आज की इस वीडियो के अंदर आपका नेटफ्लिक्स का पैसा फिर से वसूल होगा, क्योंकि मैं आ गया हूँ कुछ बहुत कमाल की वेब सीरीज लेकर के जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पहली वेब सीरीज को जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोइन की, जिसकी एक वीडियो लीक हो जाती है। वो इस तरीके की वीडियो की ये अपनी फैमिली से इसको मतलब मजबूरी में दूर होना पड़ता है और वहां से इसका किडनैप हो जाता है और किडनैप होकर सीधे फंस जाती है सेक्स ट्रैफिकिंग में, जिसके बाद इसके साथ हर दिन ही गलत होता है और कितना गलत होता है वो आप सीरीज के अंदर देखिएगा। लेकिन अब ये लड़की किस तरीके से अपनी जान बचाती है, किस तरीके से यहाँ से बच के निकलेगी। दूसरी तरफ एक औरत भी है जो कि कुछ लोगों से बदला लेना चाहती है और एक लड़का भी है। इन तीनों की स्टोरी किस तरीके से मिलती है, क्या होता है आगे, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। सीरीज के अंदर सिर्फ 4 एपिसोड, इंस्टेंटली आप इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इंस्टेंटली मतलब तुरंत नहीं, लेकिन फिर भी काफी फास्ट पेस सीरीज है, तो जल्दी सीरीज आगे बढ़ती है तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है और काफी इंटेंस सीरीज है। सो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस भी मिलता है, ऐसे सांसें थमसी जाती हैं कुछ सीन्स में। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी टाइम पास सीरीज है, इसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। 2025 की रिवर ऑफ फेट नेक्स्ट सीरीज हमें सिनेमा जगत की असली सच्चाई के बारे में दिखाती है, लेकिन बहुत ज्यादा सच्चाई इसके अंदर नहीं दिखाई गई। इसके अंदर हमारी मेन एक्ट्रेस की कहानी हमें देखने को मिलती है, प्रोड्यूसर्स की, और 1982 के साउथ कोरिया की कहानी देखने को मिलती है। नाम आपको याद आ गया होगा, मैं एमा सीरीज की बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने फुल रिव्यू भी कर रखा है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोइन एमा की, जो कि 1982 साउथ कोरिया की बहुत बड़ी सुपरस्टार होती है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। बट एक दिन इसकी लड़ाई हो जाती है प्रोड्यूसर के साथ में, जिसके बाद प्रोड्यूसर इसको हटा के दूसरी हीरोइन को रखना चाहता है मेन लीड में, और ये उसको किसी भी तरीके से होने नहीं देगी, क्योंकि इसका यह मानना है कि साउथ कोरिया की सिर्फ एक ही एक्ट्रेस है जो कि सबसे आगे सबसे बड़ी है, वो है हमारी हीरोइन। तो आगे क्या होता है वो आपको इसके अंदर देखना। और कमाल की बात यह है कि 1982 में एक मूवी आई थी मैडम एमा, उसके ऊपर ये सीरीज पूरी बेस्ड है। तो उस समय क्या कुछ हुआ था वो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। काफी अच्छी सीरीज है, बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन फिर से जब रफ्तार पकड़ती है तो फिर से अच्छी हो जाती है। तो एक बार डेफिनेटली आपको इस सीरीज को ट्राई करना चाहिए। बट ये भी एक एडल्ट सीरीज है, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज अवेलेबल है। नाम है सीरीज का एमा। सेकंड सीरीज हमारी लिस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका सीजन 2 अभी जल्दी में आया था, जिसका नाम है फूबर। फूबर का सीजन 1 भी काफी अच्छा था, सीजन 2 भी काफी अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ओवर द टॉप चीजें देखने को मिलती है। टाइम पास के लिए काफी अच्छी सीरीज और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा वो इसको भी देख सकते हैं। काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। मेरी तरह आप लोगों ने भी बचपन में मिस्टर बीन के बहुत से कार्टून्स देखे होंगे और मिस्टर बीन को बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। उन्हीं की ये सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मिस्टर बीन की, जिनका असली नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक घर की रखवाली करने के लिए गए होते हैं। बहुत बड़ा लग्जरी घर होता है, लेकिन वहां पे गड़बड़ी हो जाती है कि एक मक्खी आ जाती है। एज यूजुअल जो हमने मिस्टर बीन के अंदर देखा कि मिस्टर बीन कुछ भी कर देता है, और ये भी एक मक्खी को जान से मारने में लग जाते हैं, जिसको जान से मारने के चक्कर में पूरा घर ही ये लगभग जान से मार देते हैं, पूरे घर को ही। वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। काफी अच्छी काफी फनी सीरीज है, इसको भी आप जरूर देखिए। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। 6.7 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है 2022 की मैन वर्सेस बी। आजकल बहुत सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना, इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था तब जन्म हुआ था स्पॉटिफाई का। और स्पॉटिफाई ने किस तरीके से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था, उसकी पूरी कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। इस सीरीज को देखने से पहले मेरा भी यही मानना था कि बायोग्राफी सीरीज ज्यादा कुछ मुझे पसंद आती नहीं, क्योंकि वही दिखाएंगे कि एक आदमी था, उसने एक कंपनी खड़ी कर दी, पैसे वैसे इधर से मांगा, लेकिन इस मूवी ने मुझे गलत साबित कर दिया। और एक और सीरीज थी जो कि उबर के फाउंडर के ऊपर बनी थी, ये दोनों सीरीज मुझे काफी पसंद आई हैं। लेकिन हम इस सीरीज की बात करें जिसका नाम है द प्लेलिस्ट, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्पॉटिफाई के मेकर्स की, कैसे उन्होंने दुनिया से लड़ते हुए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को गवाते हुए, बहुत सारी मुसीबतों में पड़ते हुए किस तरीके से स्पॉटिफाई को बनाया था और किस तरह उसने दुनिया को बदल के रख दिया था। हाँ, वो बात अलग है, आज मल्टीपल एप्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी जब स्पॉटिफाई आया था तो उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। पहला ही एपिसोड आप देखेंगे आप पूरी तरीके से हुक्ड हो जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। 7.4 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। सोच के देखिए, आप प्लेन में बैठ के आराम से जा रहे होते हैं, इतने में एक बुक आपके हाथ लगती है और आप टेलीपोर्ट कर जाते हैं बहुत समय पहले, लगभग 500 साल पहले आप टेलीपोर्ट कर जाते हैं। वैसे ही कुछ कहानी हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमारी मेन हीरोइन एक शेफ होती है, बहुत बड़ी शेफ होती है, बहुत अच्छी शेफ होती है, और ये एक दिन प्लेन से आ रही होती है और गलती से कुछ रीजंस की वजह से ये पहुंच जाती है साउथ कोरिया में 500 साल पहले, एक ऐसे राजा के समय में जो राजा बहुत ज्यादा क्रूर था, लेकिन वो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। इस सीरीज के अंदर आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो खाना, जो कि मेन इस सीरीज की जान है, दूसरा लव, तीसरा टाइम ट्रेवल, चौथा पॉलिटिक्स। तो अब ये सारी चीजें मिलकर किस तरीके क्या करती है वो आपको
सीरीज के अंदर देखना, लेकिन हमारी हीरोइन कैसे 500 साल पहले जो पहुंच गई है वहां से वापस आएगी वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक इसके 2 एपिसोड्स आए हैं, दोनों ही एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और आपको भी डेफिनेटली ये सीरीज काफी पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। 2025 की बोर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी। अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर केसेस को सॉल्व किया जाता हो, हर एपिसोड के अंदर ही एक अलग क्रिमिनल को पकड़ा जाता हो, तो ये सीरीज आप ही के लिए है। जिस सीरीज के अभी तक 10 सीजन आ चुके हैं, लेकिन बिलीव मी हर एक सीजन बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। जितना आपको सीजन 1 पसंद आया उतना ही सीजन 2 पसंद आएगा और 10-10 सीजन तक इस सीरीज ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को अपने साथ हुक करके रखा है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की, जो कि FBI की टॉप लिस्ट में होता है, बट एक दिन ये खुद ही FBI हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां जाते ही इसको बंदी बना लिया जाता है और वहां पे डिमांड रखता है कि एक लड़की को बुलाया जाए। वो लोग उस लड़की को बुलाते हैं और ये बताता है कि इसके पास एक ब्लैक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स की लिस्ट है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए ये उनको एक क्राइम के बारे में बताता है जो कि जस्ट होने ही वाला है। FBI जाके वहां पे समय पे उस क्राइम को होने से रोक लेती है, जिसके बाद हर कोई इसकी बात पे विश्वास करता है कि सच में इसके पास एक ब्लैक लिस्ट है और अब ये लोग हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग केस सॉल्व करते हुए आपको दिख जाएंगे। काफी अच्छी काफी एडिक्टिव सीरीज है, तो अगर इस सीरीज को आप शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए सारे सीजन ही ये सीरीज आपसे कंप्लीट करवा देगी। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में है 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। मुझे वेस्टर्न सीरीज, पुराने जमाने में बेस्ड सीरीज देखना बहुत पसंद है, खास तौर पे 18th सेंचुरी की सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है और ये भी कुछ ऐसी ही सीरीज जिसके अंदर हमको 1880 की कहानी आई थिंक देखने को मिलती है, अमेरिका की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे एक पूरा शहर होता है, शहर का कहीं छोटा सा टाउन होता है, वहाँ पे लगभग सब आदमी मर गए होते हैं एक माइन की वजह से और वहाँ पे सिर्फ औरतें ही बची हैं और वही उस पूरी जगह को कंट्रोल करती हैं, संभाल के रखती हैं। लेकिन एक आदमी जो कि अपने बॉसेस से बच के यहाँ पे भाग के आ जाता है और अब वो यहाँ पे शरण ले चुका है ताकि एक नॉर्मल जीवन जी सके, लेकिन इसके बॉस इसको ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाते हैं। तो आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर उस समय को दिखाया गया। कुछ चीजों में मुझे कमी लगी कि 18th सेंचुरी में लड़कियों को इतनी फ्रीडम, वो थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, क्योंकि जहां तक मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है अमेरिका, यूरोप, इन सारी जगह पे तो ये लोग यही नहीं मानते थे कि औरतों के अंदर आत्मा होती है। इसी वजह से उस समय तक भी 19th सेंचुरी तक ये लोग कोई भी फ्रीडम उनको नहीं देते थे। इवन 17th सेंचुरी तक तो अगर किसी औरत को घर से बाहर जाना होता था तो उसको एक आदमी अपने पास रखना पड़ेगा, भले ही वो 6 महीने का बच्चा ही हो, लेकिन उसके पास वो बच्चा होना चाहिए तभी वो घर से बाहर जा सकती है, क्योंकि इसके पास तो आत्मा ही नहीं है तो खो जाएगी। तो वो चीज थोड़ा देख के अजीब लगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाई गई। खास तौर पे सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और स्टोरी भी इसकी काफी अच्छी है। तो जिन लोगों को वेस्टर्न सीरीज देखना पसंद है वो मस्ट वॉच है, जरूर इस सीरीज को देखिए। 8.0 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है 2017 की गॉडलेस। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।